हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर वाज गोइंग ऑन, चैप्टर 14 लास्ट चैप्टर और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम 22 to 25 टुडे syllabus of 10th class will be over. Okay, now question number 22 in NCERT book, what is saying that complete the following table is event sum on 2 dice. अब 2 डाइस का मतलब दे समझें तो 2 डाइस का मतलब सैम्पल स्पेस यानी ऑल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 and so on 4 1 4 2 and so on 5 1 5 2 5 3 and 5 6 and 6 1 and up to 6 6. तो you observe here कि on the both die sum is 2, तो 1 1 1 plus 1 2, तो only one element, sum 2 outcome 1, sum 3 understand 2 1 1 2, तो 2 एलिमेंट, तो आउटकम 2 सम 3 सम 4 यू चेक 1 2 3 एलिमेंट, सम 4 3 एलिमेंट, सम 5 4 एलिमेंट, सम 6 5 एलिमेंट, सम 7 6 एलिमेंट, यू काउंट हेयर 6, तो सम 7 6 एलिमेंट। अब सम जैसे ही 8 होगा एलिमेंट फिर कम होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक एलिमेंट बढ़ गए अप टू डायगनल सम 7 तक 6 एलिमेंट हो गए। अब फिर रिवर्स हो जाएंगे, 6 के बाद रिवर्स 5 4 3 2 1, फिर 5 हो जाएगा सम 8 बट एलिमेंट 5, सम 8 एलिमेंट 5, सम 9 फिर एलिमेंट और कम 4, सम 10 एलिमेंट 3, सम 11 एलिमेंट 2, सम 12 6 plus 6 12 एलिमेंट 1. तो ऑब्जर्व दिस पैटर्न, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हाउ मैनी एलिमेंट विल बी इफ सम 10, तो यू ऑब्जर्व और सम 10 मीन्स 1 2 3 एलिमेंट डायरेक्ट. ओके, तो लाइक दिस यू कैन मेक द टेबल to understand like this question, find the probability of sum 8, find the probability of sum greater than 7, many statement will be there. Total element here 36. okay, तो 2 जितने भी एलिमेंट हो पावर n, 2 पावर n 2 पावर 36 टोटल क्वेश्चंस कैन बी मेड. ये नॉलेज होनी चाहिए. जितने आउटकम हैं वो 2 पावर में कर दो. आउटकम किसी सैम्पल स्पेस में, किसी एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम अगर 3 हैं तो उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 2 पावर 3 8, यानी वो इवेंट बनते हैं, वो सबसेट है. इवेंट जिसकी प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, दैट आर द सबसेट ऑफ दैट फुल आउटकम ग्रुप सेट. ओके, so total outcome element is called the sample space and event means subset which probability asking under that experiment. What is our desire, ठीक है, that event, that question can be made here. Maximum 2 power n formula for the competition you should take in your mind. 2 power n is the number of total outcome in one experiment. So under that experiment, if you want to find any event, answer that how many total event can be made under one experiment, 2 power n, done. Okay, now here saying probability of sum 2 1 upon 36, correct, favorable one element है. okay, and total 36, done. तो 3 सम का क्या बनेगा? 2 एलिमेंट, देखो 2 upon 36, फिर सम 4 3 upon 36, सम 5 4 upon 36, सम 6 5 upon 36. ओके, सम 6 5 upon 36, सम 7 6 upon 36 एंड सम 8 अगेन 5 upon 36, फिर डाउन हो गए 5 upon 4 upon 36, 3 upon 2 upon 1 upon. तो दिस टेबल विल बी completed like this. A student argue that there are 11 possible outcome 2 3 5 6 7 8 9 10 11.
वन स्टूडेंट ये कह रहा है कि 11 ही तो पॉसिबल है आउटकम। अब 11 कैसे हैं भाई, 6 उस पर दोनों इकट्ठे फेंके जा रहे हैं, तो ये आर्गूमेंट उसका गलत है। वो कहता प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। ओके, वो ये कह रहा है। तो डू यू एग्री विद दिस एक्सपेरिमेंट? नो, दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके बेटा, टोटल आउटकम ये नहीं है, टोटल आउटकम पॉसिबल है 36, लाइक दैट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। तो रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। मैनी क्वेश्चन, आई टोल्ड हाउ मैनी टोटल क्वेश्चन कैन बी मेड, 2 पावर 36। ओके, कैलकुलेट that number of questions can be made. Okay, so I told you completely this chart, so accordingly you can do every question sum, every question solution you can do. Okay, now question number 23, what is asking, a die is thrown twice। देखो इसी का क्वेश्चन आ गया, a die, but एक die है, twice means ये sample space है। What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will not come up either time, 5 नहीं आना चाहिए। ओके, will not come 5, किसी पर भी 5 ना हो। तो एक तो 5 की रेंज 5 1 5 2 5 3, ये 6 एलिमेंट है बेटा। और 5 कहाँ पर है, ये तो पहली डाई पर है, दूसरी डाई पर भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरी डाई का मतलब हो गया 1 5 2 5 3 5, है ना। ये वाले ये कितने हैं डायगोनल में, और ऐसे तो ये 12 बनेंगे, बट इनमें एक कॉमन हो गया 5 5, इधर भी और उधर भी। ओके, दैट्स वाई 11, टोटल कितने होंगे 11। तो इसमें फेवरेबल विल नॉट कम नहीं आना चाहिए। ओके, तो विल नॉट कम नहीं आना चाहिए 5, तो एक्सेप्ट 5 वाले 11 माइनस कर दो, किसमें से 36 में से, 36 माइनस 11 फेवरेबल। तो क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ will not come, 5 will not come up, 5 will not come, 5 will not come up। जब थ्रो किया डाई को तो 5 will not come either टाइम, किसी भी टाइम। ओके बेटा, तो एक्सेप्ट 5 कितने एलिमेंट, आई टोल्ड यू 5 1 5 2 एंड 1 5 2 5 3 5, तो 6 इधर 6 इधर, बट 5 5 कॉमन है, दैन 11 निकाल दो, 36 माइनस 11। ओके, तो फेवरेबल आउटकम डायरेक्ट टाइम राइटिंग 36 माइनस 11 अपॉन 36 टोटल एलिमेंट, then 36 minus 6 minus 1 5, 3 minus 1 2, 25 upon 36 answer। first part direct, second part I told you now only, ठीक है। second time 5 will come up at least 1, at least 1 का मतलब कम से कम एक पर, तो दोनों डाइस पर भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये इसमें 11 होंगे जिन पर 5 आना है सारे, एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पर, दोनों डाई पर है वो भी इसमें काउंट होगा। ओके, 5 5 भी, तो ये कितने होंगे 11। सो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will come up at least 1, 5 will come up at least 1।
एट लीस्ट वंस, इसका मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, CE, कि कम से कम एक डाई पर हो, वंस, एक टाइम पर, मतलब जो दोनों डाई हैं उनमें से दोनों पर भी हो सकता है, तो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब एक पर एंड एक से ज़्यादा दोनों पर। तो मीन्स फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 11। फेवरेबल आउटकम डायरेक्ट आई एम राइटिंग 11 अपॉन 36। मैंने अभी समझाया क्वेश्चन नंबर 22 में पूरा सैंपल स्पेस यानी पूरे आउटकम मैंने बना के दिखाए, सम भी समझाया है, ठीक है, कहाँ कहाँ एलिमेंट कौन है, एक सीरीज है, यू कैन सी। नाउ आफ्टर दैट, which of the following argument are correct and which are not correct, give reason। फर्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 24 हमें करना है। 24 हमने कर दिया, ये 24 किया हमने। which question is 24। now 23 we can do। What is 23? You see 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. 1 rupee coin 3 times means और 3 coin once, एक ही बात है। ऐसे ही डाई, अंडरस्टैंड, 2 dice thrown once और 1 die thrown twice, एक ही बात है। एक डाई को 2 बार फेंक कर एक्सपेरिमेंट पूरा कर रहे हैं तो सेम सैंपल स्पेस होगा, 36 एलिमेंट होंगे, और 2 डाइज वंस, एक बार ही दोनों डाई को इकट्ठा फेंक दिया जाता है, देन 36 आउटकम। तो हियर सिमिलरली इन द कॉइन, इफ 1 coin 3 times tossed and then complete the experiment, then same as 3 coins tossed once, तीनों कॉइन को एक ही बार फेंक दिया जाता है तो सेम आउटकम आएंगे। कितने आउटकम आएंगे इसमें, 3 times a coin tossed, एक 3 ट्रिपल का एक बनेगा तो ये कितने बनेंगे, 2 power 3, 8 एलिमेंट। तो वो मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट आर टोटल आउटकम, हेड 3 coin, ये एक एलिमेंट होगा, ट्रिपल्ड 1 एलिमेंट, तीनों पे हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड हो, दूसरे पे हेड हो, तीसरे पर टेल आ जाए, ऑल पॉसिबल। फर्स्ट पर हेड हो, सेकंड पर टेल आ जाए, थर्ड पर हेड आ जाए, ओके, और फर्स्ट पर हेड होकर इन दोनों पर टेल आ जाए, ओके, और तीनों पर टेल आ जाए। अब टेल वाले शुरू हो गए, फिर फर्स्ट टेल, देन एक पर हेड, एक पर टेल, ठीक है, फिर इस पर टेल, देन हेड, देन टेल एंड बोथ हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 total outcome. These are total outcome. Total outcome, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल आउटकम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 coin tossed, ठीक है, 3 coin tossed के टोटल आउटकम मैंने लिखा, ठीक है, या 1 coin 3 times tossed,
ओके, एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, ओके, इट्स आउटकम ईच टाइम, नोटिंग ये ईच टाइम हर एक बार ये इतने इतने 8 एलिमेंट बनेंगे। तो हनीफ वाज इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूज अदरवाइज। तो विनर के लिए 2 एलिमेंट चाहिए उसे, या तो तीनों हेड हो या तीनों टेल्स हो, ओके, तो वो विन हो जाएगा, ओके। तो मीन्स 2 एलिमेंट फेवरेबल है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2/8, डन। तो व्हाट आस्किंग हेयर क्वेश्चन नंबर दिस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, लूज द गेम। तो लूज मीन्स विन होगा तीनों के लिए, तो लूज मीन्स 1 माइनस विनिंग, ओके, एक्सेप्ट दैट। तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, हनीफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, हनीफ गेम खेल रहा है, उसमें कंडीशन है क्या कि विनिंग होगा अगर तीनों टॉस पर तीनों टाइम सेम रिजल्ट दे तो विनिंग है। हनीफ लूज द गेम, आस्किंग लूज द गेम, ठीक है, लूज द गेम, loses the game, this asking, ठीक है, सिंपल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन द गेम, ओके बेटा, दिस विन द गेम। हेयर सेइंग कि तीनों पर आ गया तो वो क्या करता है, गेम को विन कर लेता है, ठीक है। हेयर गिवन अदरवाइज एंड लूजेज अदरवाइज, तीनों पे हेड और टेल्स आता है तो क्या होता है, वो विन्स द गेम, विन्स द गेम, देन इट मीन्स 1 माइनस probability of win the game, favorable win the game, 2 element, all 3 tosses same result, means head 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 or tail tail tail. So how many these element, 2 element favorable and total element 8, तो 1 minus that, तो LCM, तो 8 1 जा 8 minus 2 6 element upon 8, then 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, then what is the probability of loses the game, 3/4 answer, done। तो 25 now, okay। easy question, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, what is 25, which of the following argument are correct and which are not correct, give reason for your answer। if two coins, first part, if 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcome, 2 heads, 2 tails or 1 of each or 1 of each। तो ये कह रहा है कि अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो देयर आर 3 आउटकम, 3 कहाँ 4 बनते हैं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट पार्ट के लिए 2 कॉइन्स कह रहा है वो, 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेड हेड 2 कॉइन में हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, दीज 4, वो कह रहा है 3, तो
not correct, not correct. फर्स्ट पार्ट, वो 3 कह रहा है, यहाँ 4 बनते हैं। फर्स्ट सेकंड, इफ ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जाए, ए डाई, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम। इफ ए डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि 3 ही उसमें 6 पॉसिबल होंगे, 6 में से 3 ऑड होंगे, 3 इवन होंगे। विच ऑड, 1, 3 एंड 5। एक डाई पर नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें से ऑड भी 3 हैं, इवन भी 3 हैं। तो इसलिए 2 आउटकम अगर ये कहता है, एक ऑड है जी, एक इवन है, देन आल्सो ओके, ठीक है। नंबर ऑफ इवन, ठीक है। Therefore the probability of getting an odd number is 1/2, करेक्ट आएगी। odd नंबर की probability 1/2 ही आएगी, क्योंकि अगर 6 भी लेते हैं तो फेवरेबल 3 बनेंगे। odd नंबर 3/6, 1/2, so this is correct। तो सेकेंड करेक्ट, करेक्ट, सेकेंड करेक्ट है। ओके, नाउ like this you can do, like, share and subscribe the channel and send the video to the other contact। जितने भी contact हैं सभी को भेजें वीडियो और guide them कि they must watch, like, share and subscribe the channel and send the feedback कि वीडियो कैसा लगा। और 10th क्लास का सिलेबस इज completed। अब हम क्या करेंगे, आगे रिवीजन करेंगे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड सैम्पल पेपर। आई विल मेक द क्वेश्चन पेपर आल्सो, ओके। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन पेपर आल्सो एंड चैप्टर वाइज important questions also, okay। Thank you।